अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। आज की ये वीडियो कटिंग या स्टिचिंग की नहीं है, बल्कि जिस मशीन पर हम स्टिचिंग करते हैं, हमारी सीविंग मशीन, इसकी देखभाल के बारे में जानकारी और नॉलेज है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो ऑयलिंग का सही तरीका और ऑयलिंग कहाँ कहाँ पर करना ज़रूरी है मशीन में, सीखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को बगैर स्किप किए। तो सबसे पहले हर बार सीविंग कंप्लीट होने के बाद मशीन को एक सॉफ्ट और नरम कपड़ा लेकर मशीन को अच्छे से पोंछ लिया करें। इससे धूल धागे वगैरह मशीन में जमा नहीं होंगे और मशीन अच्छे से ऑपरेट भी करेगी। फिर उसके बाद आती है ऑयलिंग की बारी। तो मशीन में ऑयलिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग खाना खाते हैं। तो मशीन का खाना एक तरह से ऑयलिंग करना ही है। तो जब भी आप मशीन को सूखा छोड़ देंगे तो इसकी चिकनाहट, इसके इंटरनल मूविंग पार्ट्स की चिकनाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है और इसके चलाने से गड़गड़ की आवाज़ें आना शुरू होती हैं और इस तरह से पार्ट्स घिस कर ख़राब भी हो जाते हैं। फिर मशीन ठीक से वर्क नहीं करती और इसको रिपेयर के लिए ले जाना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर 7 से 8 घंटे में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करें। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से देखते हैं कि ऑयलिंग कहाँ कहाँ पर करनी है और किस तरह से ऑयल कहाँ कहाँ किन पार्ट्स पर पहुँचता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी होल्स आपको दिए गए हैं, ये तमाम होल्स ऑयलिंग के लिए ही दिए होते हैं। तो इनको क्लीन रखना ज़रूरी होता है, वरना फिर आप नीचे से मशीन उठा कर ऑयल डालना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर भी होल्स दिए हुए हैं और ये होल्स में भी ऑयल डालना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखिए, ये इस होल में तो बहुत से लोग ऑयल डालते ही नहीं हैं। इस होल में ऑयल डालने से ये जो व्हील होती है सीविंग की मशीन की, इस व्हील की फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है। तो इस होल में भी ऑयल डालना ज़रूरी है और यहाँ पर इन सभी होल्स में ऑयल डालना ज़रूरी होता है। तो इन होल्स में ऑयल डालने से नीचे जो इंटरनल मूविंग पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ऑयल पहुँचता है। तो ये देखिए, मशीन की हेड उठाकर भी मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, ये जो बुश हैं हमारे, जो वर्क करते हैं नीचे से स्टिचिंग के लिए, तो इन पार्ट्स में ऑयल पहुंचता है ऊपरी होल्स से ऑयल डालने पर। तो यहाँ पर इन होल्स में डालने से इन पार्ट्स में ऑयल पहुंचता है और यहाँ पर जो मशीन चलाने पर जो ऑपरेटिंग होती है वो अच्छी होती है ऑयल डालते रहने से, वरना ये सूख कर घिसने लगते हैं और मशीन में आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इन पार्ट्स को इस तरह से एक सॉफ्ट कपड़े से आप वीकली 1-2 दफ़ा में इस तरह से अच्छे से पोंछ कर क्लीन करते रहेंगे तो मशीन बिल्कुल पाको साफ़ रहेगी, धागे वगैरह इसमें नहीं अटकेंगे। तो इन होल्स में ऑयल डालते हैं हम अभी। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स डालते जाना है ऑयल को इस तरह से। और इन होल्स में भी, इन होल्स को ज़रूरी है कि हम कभी कभी पाक साफ भी करते रहें। इनमें कुंदन्स और जो स्टोन्स होते हैं, हम लेडीज़ फैब्रिक्स के, लेडीज़ डिज़ाइनर ड्रेसेस के जो स्टिचिंग करते हैं उसके स्टोन्स ज़्यादातर इसमें फंस जाते हैं। तो इसको कोई नीडल वगैरह लेकर आप इसको क्लीन करते रहना चाहिए पोंछते वक्त भी। और फिर इन तमाम होल्स में इस तरह से कम्प्लीटली ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ी देर इस तरह से ऑपरेट करें, मशीन को चला दें ताकि जो ऑयल है वो, तेल है वो इंटरनल पार्ट्स में अच्छी तरह से फैल जाए और ऑयल की जो चिकनाहट होती है वो अच्छे से लुब्रिकेट हो जाए पार्ट्स में।
तो ऑयल करने के बाद इस तरह से बगैर धागे लगाए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से ऑपरेट करेंगे। फिर ये जो मशीन के साथ हमारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, इनको यूज़ करते हुए यहाँ की हम क्लीनिंग करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से सबसे पहले इन स्क्रूज़ को अनस्क्रू करके इस प्लेट को निकाल देंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर इतनी धूल और धागे जमे हुए हैं। तो इस तरह के धूल धागों को हमने मंथली वंस क्लीन कर लेंगे तो हमारी मशीन अच्छे से ऑपरेट करेगी। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बिल्कुल ही पाक को साफ़ नहीं करते हैं तो इस तरह से हमारी मशीन में गंदगी ज़्यादा जमा हो जाती है और इसकी वजह से मशीन में गड़बड़ी होने लगती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के ब्रशेस यूज़ करते हैं चंद लोग, मगर इससे उतना ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है। तो इसके लिए यहाँ पर आप इस तरह से एक कपड़ा लें कोई भी, और उसको इस तरह से कोई भी एक लंबी सी स्क्रू ड्राइवर या नीडल, बड़ी नीडल में वगैरह में लगाकर आप इसको इस तरह से अंदर की तरफ अच्छे से मूव करेंगे तो सारा कचरा कपड़े के साथ निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये बॉबिन सेट की जो शटल और बॉबिन जो जिसका सेट यहाँ से ऊपरी हमारा जितना हाथ जाएगा उन तमाम पार्ट्स को हम इस तरह से अच्छे से क्लीन कर देंगे, ताकि जो भी धागे वगैरह अटके हुए जमा हुए हैं वो तमाम गंदगी और धूल यहाँ से पाको साफ़ हो जाए। तो इस तरह से 1 महीने में 1 बार लाजमी करें, ताकि आपकी मशीन बिल्कुल अच्छे सी सिलाई दे सके। अगर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी अगर वीडियो बड़ी भी है तो आपके लिए हेल्पफुल टिप्स यहाँ पर सही तरीक़ा मशीन को क्लीन करने का आपको दिखाया हुआ है। तो ये यूज़फुल है आपके लिए, तो बगैर स्किप करे देखिएगा, क्योंकि अगर मशीन ही पाको साफ़ और अच्छी वर्क नहीं करेगी तो आपके कपड़े जो है वो स्टिचिंग करते वक्त बार बार रिपेयर की नौबत आती रहेगी। तो आपको भी प्रॉब्लम होएगी सीने में, और कस्टमर के कपड़े हम वक्त पर दे भी नहीं पाएंगे मशीन अगर बार बार सताती रहेगी तो फिर इस तरह से ऊपर से हमने पूरी तरह से क्लीन कर लेने के बाद कपड़े से हम इसको जैसा था बिल्कुल वैसा ही पहले की तरह सेट करके स्क्रूज़ को टाइट कर देंगे। और अब हम यहाँ से जो ये थ्रेड टेंशन है इसको हम खोलकर सफाई करेंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सा गंद जमा हुआ होता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी धूल और धागे जमा होते हैं। तो इसको खोलकर हम क्लीन करने का तरीक़ा देखेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से टूल के बाद कौन सा टूल लगा हुआ है, ताकि फिर फिट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अच्छे से देख लें कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ जो है वो फिट करनी होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये स्प्रिंग के साथ निकालने के बाद यहाँ पर अच्छे से सफाई करेंगे, इस तरह से पोंछ लेंगे ताकि क्लीन हो जाए जो भी गंदगी जमी है। फिर उसके बाद इस स्क्रू को भी लूज़ कर दें और यहाँ से ये प्लेट निकाल दें। अब हम यहाँ पर भी थोड़ा अच्छे से सफाई करेंगे। जो भी यहाँ पर धूल जमा हुई है कंटिन्यूसली यूजिंग के बाद, तो उसको भी हम इस कपड़े में इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगाकर जहाँ तक भी कपड़ा हमारा जा सकता है अंदर तक, वहाँ तक हम इसकी अच्छे से पोंछ कर क्लीन करेंगे। तो ये यहाँ पर ऐसे जो भी धूल गंदगी थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इस तरह से क्लीन करने से
अच्छे से यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो साफ़ हो जाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा इस तरह से अच्छे से ऑयलिंग करके यहाँ पर हम इसकी 1-2 बार मशीन को ऑपरेट करेंगे, ताकि इन तमाम यहाँ पर जो ये तमाम पार्ट्स हैं इंटरनल पार्ट्स, इसकी अच्छे से ऑयलिंग हो जाए। फिर उसके बाद इस स्क्रू को खोलकर इस सॉफ्ट को निकाल लेंगे हम, और इसको जो थोड़ा सा ऑयल वगैरह एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है थ्रेड्स वगैरह, इसको पोंछ लेंगे कपड़े से अच्छे से। फिर उसके बाद ये पूरे जो टूल्स हमने निकाले हैं अभी, इसको अच्छे से सेट करके फिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो गाला बना हुआ है ये इसमें फिट होना है। तो इसको ये जो थ्रेड डायलर है, ये टेंशन है जो, इसको सेट करने का ये सही तरीक़ा ये ज़रूर आना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो स्प्रिंग की जो लास्ट की जो टिप है वो इस गाले में फंसनी चाहिए, और इसको अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो इसमें एक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस स्क्रू को फिट कर दें। फिर यहाँ पर ये जो हमने निकाला हुआ है इसको भी स्क्रू लगाकर फिट कर देंगे हम। तो फिर उसके बाद इस स्प्रिंग को जिस तरह मैंने पहले बताया, उस गाले में फंसाकर जो स्प्रिंग की लास्ट एज होती है, लास्ट टिप एंड होती है, वो अंदर की तरफ निकली हुई होती है। तो उसको उस गाले में जो हालो बना हुआ है उसमें अटकाते हुए हमने यहाँ पर स्प्रिंग डालनी है। ठीक है, उसके बाद इन 2 प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए रखना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इसको डालकर स्प्रिंग लगाने के बाद फिर ये बड़ी वाली स्क्रीन आएगी, फिर उसके बाद ये। तो इस तरह से हमने इसकी फिटिंग कर देनी है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है, और ये स्प्रिंग जो है ये इस तरह से एक्शन में होनी चाहिए। अगर हम ऊपर की तरफ से इस तरह से शेक करके देखें तो इसको मतलब वो एक्शन करती है, यानी उछलती हुई नज़र आनी चाहिए। इस तरह से एक्शन करेगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, बिल्कुल परफेक्टली फिक्स है। तो इस तरह से कंप्लीटली ऑयलिंग करके सफाई करने के बाद एक कपड़े से आप पूरी मशीन को अच्छे से पोंछ लें और साफ़ कर लें। तो ये लीजिए, आपकी मशीन परफेक्टली क्लीन होकर तैयार हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।